पीजी किया, क्या किया है वो अभी लोग मुझे जानते हैं, मेरे कौन चीज से, मेरे स्किल से, मेरी योग्यता से, मेरे स्किल। तो इससे आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, सिर्फ ना कि मेरा दुनिया में आज आप चाहे अच्छे अच्छे ब्लॉगर, अच्छे अच्छे यूट्यूबर या किसी भी फील्ड में अच्छे लीडर, अच्छे टीचर, चाहे वो खान, हर लोग में कॉमन चीज देखते होंगे कि एक कितना ज्ञानी है ये जरूरी नहीं है, ज्ञान के साथ साथ ज्ञान को कैसे सोसाइटी में दे रहे, मतलब बात करने का तरीका क्या है, जैसा बताया कहाँ किस तरह से कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन में तो कहाँ पे जिस स्टूडेंट से कहाँ कैसे बात करनी, हर ये सब बहुत सारी चीज मैटर करती है। तो कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। तो ये स्किल एक ऐसी शिक्षा होती है, कोई बोल रहा है इधर, कोई इधर कोई बोल रहे हो, कुछ सारी ऐसी चीजें हैं। बोलूंगा आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विषय चुने हैं उसको चुनिए, पढ़ाई कीजिए, अपने विषय को प्राइमरी में रखिए, अच्छी बात है। बट आपको सिर्फ उस विषय में नहीं घुसे रहना है, आपको हमेशा मल्टी टैलेंटेड बनाने का अपने आप को सोचना है। मल्टी टैलेंटेड मतलब एक अपने वक्त को बर्बाद मत कीजिए, हो सके उस वक्त में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं। किसी के लगा इंग्लिश कमजोर है, आज के दिन में आप YouTube में भी जाकर सर्च मार के कुछ कुछ चीजों को ध्यान दे सकते हो। अपने टीचर्स को ले सकते हो, पैसा है तो थोड़ा क्लास ज्वाइन कर लो, टीचर का गाइड मिल जाएगा। नहीं पैसा है तो मोबाइल है घर में, थोड़ा उससे भी कुछ गाइड ले सकते हो, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, आज पूरी दुनिया का ज्ञान बैठा हुआ है कहाँ पे, यूट्यूब पे। लेकिन कम वक्त मन की यूट्यूब खोलो दिख जाता है कुछ, है ना, हाँ थोड़ा पता नहीं चलता कब भैया 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, स्क्रॉल करते 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 करते। क्या पानी वानी ठंडा मंगाए सर, बराती आए हैं आप, छोटा पैकेट तुम्ही को बोल रहे हैं बैठ जा बहु अच्छे से बैठा कैसे से, बराती आए हैं तो मेरे आगे कर लो। देखिए कार को भी दर्शाता है, हम लोग 8-8 घंटा ट्रेनिंग लिए हैं, ठीक है, लगातार 5-5 घंटा क्लास की। इसी दरभंगा में जब मैं साइंस रख के पढ़ता था ना, तो सुबह 6 बजे निकलते थे, तो मेरा क्लास 1.5-2 घंटे का साइंस का टीचर लोग पढ़ाते थे, ठीक है ना। तो लगभग 2-2.5-3 स्टूडेंट लोग को पूछा, मैं उसको बता भी रहा था। सुबह में निकलता था क्लासेस के लिए, मान लो 7 बजे कोचिंग के लिए निकला, सुबह उठा तो बर्तन वर्तन धो के रख दिया स्टूडेंट ले। फिर उसके बाद भाई गया कोचिंग गया, फिर उधर से 8 बजे आया, तो आधा घंटा थोड़ा टाइम मिला, क्योंकि जाने आने में भी टाइम लगता है। 1 घंटा जो टाइम मिला उसमें आए फटाक से, क्या किया वो बीच में थोड़ा सा क्या किया भैया, दाल चढ़ा दिए, फिर दाल उतार के चले गए, फिर दूसरा कोचिंग के बाद बीच में फिर आधा घंटा टाइम मिला, फिर उसमें चावल चढ़ा दिए, आलू डाल दिए, तो चोखा बन गया। फिर अभी तक न दाल छोके हैं न चोखा बनाए हैं, सब्जी ऐसे रखा हुआ है। फिर उधर से कोचिंग खत्म हुआ, 1 बजे वाला कोचिंग, 1 बजे कोचिंग में आएंगे, फिर सबको भैया भूज भाज करके तब जा खाएंगे, खाते खाते 2 बजता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं कि स्ट्रगल या दुनियादारी तकलीफ क्या है, नहीं है, सिर्फ आपकी हो। हम लोग कभी कभी गैस बचाने के लिए एक कुकर में भैया छोटका लोटा में समझ में बीच में डाल देते, गैस बचेगा, बड़का 5 लीटर कुकर में, उसी में डाल देते, एक बार में चावल दाल चोखा समझ में कि नहीं आ रहा है? तो स्ट्रगल किए भाई, बहुत अच्छी किए। इसी दरभंगा शहर में हम लोग पढ़ाई किए हैं, बहुत सारे अमीर आदमी के घर में जाकर हम ट्यूशन भी पढ़ाए हैं, लोगों के स्कूल, 1-2 स्कूल प्राइवेट स्कूल में भी हमने पढ़ाया है। तो बहुत तकलीफ झेले हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहेगा पैसा सर पापा नहीं दे रहा, मम्मी नहीं दे रहा। हम लोग जो भी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 10वां जब से घर छोड़ा हूँ, मतलब छोड़ नहीं दिया हूँ, घर से पढ़ाई के लिए जब बाहर निकला हूँ, तब से मैं 8वां 5वां 6ठा 7वां क्लास से घर पे ट्यूशन पढ़ाते थे बच्चे लोग को। गाँव घर में जब थे, किसी के घर में दूध होता था तो वो दूध दे देता था, पैसा नहीं देता था, बच्चा को पढ़ा देते थे। किसी के सब्जी, हरा सब्जी होता था तो सब्जी दे देता था, गाँव में होता है ऐसे भी हम। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, दरभंगा में है तो 11वीं क्लास में घर से पैसा मिला ठीक ठाक। फिर धीरे धीरे करते करते ऐसी स्थिति खराब हो गई कि हमें खुद पढ़ाना पड़ा, पढ़ते थे पढ़ाते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शुरू में तो गार्जियन को बोले भी नहीं, जब ट्यूशन पढ़ाए स्कूल में पढ़ाए, क्योंकि पापा बोला पढ़ने के लिए भेजे, चाहे कर्जा देना पड़े जो जहाँ से देना पड़े घर का, चाहे कोई खेत बटाई लगाना पड़े, लेकिन तू पढ़ाई पे ध्यान दो, अब कोई काम वाम मत करना। लेकिन पापा को बिन बोले उस समय हम क्या किए थे पता है? पार्ट टाइम जॉब पकड़ लिए थे। इसी दरभंगा में पर डे 4 किलोमीटर दूर लहरिया सराय में हम जॉब करते थे, मिश्रा मैक्रोटेक इंस्टीट्यूट, अपना पढ़ाई भी करते थे। उसमें 12वीं का मेरा एग्जाम बोर्ड भी था। सोचो तो कौन ऐसा स्टूडेंट होगा? लोग आज पढ़ाई को छोड़ के माँ बाप से छुप के क्या क्या नहीं करते हैं। हम माँ बाप से छुप के कर भी रहे थे, क्या कर रहे थे उस समय में? अपना एजुकेशन लिए थे, अपना काम कर रहे थे कि पापा मम्मी पे बोझ न बने। समझ में आया? तो ऐसे कुछ नहीं हो जाता, हवा में कुछ सीखे। बहुत सारे स्ट्रगल की, कहीं नसीब साथ दिया, कहीं नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते के ऊपर वाला का आशीर्वाद है आज कर रहे। तो ढेर सारे सुधार हम लोग दे रहे हैं। इसके पीछे कि हम लोग को जो तकलीफ हुआ, हम लोग जो पढ़ने में तकलीफ हुआ, वो हम लोग के विद्यार्थी को हमारा समाज बना हो। समझ में आया? लेकिन इसको आपको अंदर से महसूस करना पड़ेगा कि हाँ सर सही बात है, क्या ऐसा चीज है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो अलग अलग चीजें प्लस में
ये तो अभी तक बात की हम नॉर्मली जो पढ़ाई लिखाई करते हैं साइंस कॉमर्स आर्ट या हम अपना जो डिग्री कंप्यूटर एजुकेशन इंग्लिश तो बताएं। प्लस में आप लोगों को बताना चाहेंगे हम लोग का लगभग अभी 7 से 8 कोचिंग चलता है। तो हम लोग लगभग एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आ चुके हैं। किस पे आ चुके हैं, ये बात को ध्यान सुनिएगा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। तो क्या होता है ना, हमारे पास बहुत सारे एजेंट लोग आते रहते हैं। कौन आते रहता है? तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे आप सब लोग जानते होंगे, बिहार सरकार का एक मुहिम है 7 निश्चय योजना। जो 7 निश्चय योजना के अंदर एक योजना है जिसमें विद्यार्थी को एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ लाभ दिया जाता है। लेकिन इसको आज से 10 साल पहले लगभग जब गवर्नमेंट ने चालू किया था लगभग, तो इसको क्या किया, धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने आज भी मार्केट में इसको सिर्फ एक व्यापार का रूप बना दिया। सरकार ने दिया बहुत सारा, सरकार का आपको बहुत पता है, बहुत योजना है। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे हमारे बहन लोग हैं, लड़की लोग हैं, जिन लोगों के लिए सिलाई मशीन के लिए भी गवर्नमेंट 15,000 रुपया दे रही है। जब एक लड़कियां ग्रेजुएशन पास करती है तो 50,000 रुपया गवर्नमेंट देती है, देती है, देती है। कन्या उत्थान योजना है, बहुत ऐसी योजनाएं हैं हमें पता नहीं है। गांव घर में भी हमारे पास इंदिरा आवास योजना है, वहां में भी कोई पास करेगा कुछ न कुछ पैसा हमसे लेगा। ना जाने ऐसे हर चीज योजना है जिसमें कुछ न कुछ, कई बार तो जानकारी नहीं होता है, कई बार जानकारी होता है किसी के थ्रू से तो बहुत खर्चा करते हैं खुशी खुशी, हाँ, कि हमारा मिल जाए कुछ। उसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि हमारे शिक्षा के लिए भी गवर्नमेंट हमको लगभग पढ़ने के लिए 4 लाख तक देती है। होता क्या है बता दो, इसके पीछे कारण क्या है? लेकिन इसको भी बहुत सारे लोगों ने बिजनेस बना दिया। मैं तुमको गवर्नमेंट से इतना रुपया दिलवा देता हूँ पढ़ने के लिए, तुम मुझे 15,000 तो 20,000 तो, बट ऐसा कोई देने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एजेंट लोग आया, हमारे मिर्जापुर मेन सेंटर है, वहाँ पे बहुत सारे एजेंट, पूजा इंस्टीट्यूट ऐसे कुछ करके नाम था, क्या क्या इंस्टीट्यूट वाला साजी वाला सब आता था। सर आपके पास स्टूडेंट आता, आप हमें विद्यार्थी दीजिए, सर इतना कमीशन देंगे, सर इससे देंगे। हम लोग को सोचा ठीक है बहुत बढ़िया, हमारे पास तो स्टूडेंट आता है, अच्छा रहेगा, बढ़िया कमीशन मिल जाएगा। हम लोगों ने उसको क्या किया, फिर दिमाग में आया भैया ये लोग करता कहाँ से काम है। हम लोग डायरेक्ट कॉलेज से मिले, किससे मिले? डायरेक्ट कॉलेज से मिले, लगभग बहुत सारे कॉलेज से मिले, चाहे संदीप यूनिवर्सिटी हो, चाहे बहुत सारी यूनिवर्सिटी से जाके कॉलेज से मिले। आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना में आप जानते हैं अच्छी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, बहुत सारे जगह से मिले। तो डायरेक्टली कॉलेजेस ने बताया पैसा तो मिलता है ठीक है, लेकिन वो हमारी कॉलेज सर्विस के ऊपर देती है, वो अलग चीज है। लेकिन जो फिजूल का पैसा जो शुरू में बहुत सारे लोग जब देता है ना, 10,000 15,000 और काम करवा देते बीच में, जो बिचौलिया लोग एजेंट टाइप में, एक्चुअली खर्चा नहीं होता है। समझ में आया? तो हम लोगों ने बोला कि भाई एक काम करते हैं, अगर कर ही रहे तो सरकार का सोच क्या था इसके पीछे समझिएगा। सीधा सीधी कोई भी राज्य सरकार चाहती है कि दूसरा राज्य की तुलना में हमारा राज्य उससे थोड़ा बेटर हो, मतलब बेटर हो, चाहे वो कृषि की बात करें चाहे शिक्षा की बात करें। तो चलिए कृषि की बात नहीं कर रहे, शिक्षा है तो शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो शिक्षा में देखा कि बहुत सारे बिहार में क्या होता है, एक समय था कि बिहार में बहुत सारे 12वीं पढ़ाई नहीं करता था, साक्षरता दर कम था। क्या था? साक्षरता दर में लोग पढ़ते कम थे। फिर धीरे धीरे पढ़ाई करना लोग चालू किया, लेकिन देखता था 12वीं तक बहुत लोग पढ़ता था, 12वीं तक पढ़ाई छोड़ देता था, बहुत लोग 12वीं तक पढ़ाई छोड़ देता। कारण क्या? पैसा। बहुत लोग करता भी था भैया बीए में एडमिशन ले लेगा, चल जाएगा पंजाब कमाने के लिए, दिल्ली बेंगलोर कमाने के लिए, एग्जाम के टाइम में आके एग्जाम दे देगा। ये सुनो, पढ़ाई कर भी रहा तो सिर्फ ट्रेडिशनल डिग्री ले रहा है, बीए बीएससी बीकॉम। आप सब जानते हो, टाइम नहीं मेरे पास, मैं डिटेल में बताता कि ट्रेडिशनल डिग्री की वैल्यू क्या है। अंग्रेजों के समय से ट्रेडिशनल मतलब जो चलती आ रही सभ्यता बन चुकी है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी। ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है? पीढ़ी, जो बहुत पहले से चलते आ रहा है। हम लोग भी बीए बीएससी बीकॉम किए कर रहे हैं, हमारे पापा लोग भी बीए बीएससी बीकॉम किए, हमारे दादा लोग भी बीए बीएससी बीकॉम किए। ऐसा ना कपड़ा लत्ता से लेके दुनियादारी से लेके सोच से लेके मोबाइल से लेके हर चीज बदलाव हुआ। शिक्षा में बदलाव नहीं होगा तो होगा क्या? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, बदलाव चाहिए। तो बोला उच्च शिक्षा मतलब प्रोफेशनल एजुकेशन, ऐसा शिक्षा जिसको सीख के डायरेक्ट काम में जा सकते हो। जैसे आप बीए ना करके बीबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, अब बीएससी ना करके बीएससी एग्रीकल्चर कीजिए। देखते बिहार में कृषि इतना अच्छा चीज है, लेकिन यहाँ देखते विद्यार्थी लोग क्या करता है, एग्रीकल्चर का पढ़ाई के लिए कर रहा है। मैं अपना खुद का भाई को एग्रीकल्चर पढ़वा रहा हूँ सुल्तानपुर में, यूपी में सुल्तानपुर है, यूपी सुल्तानपुर से। इसी के माध्यम से, मेरे पास उतना पैसा नहीं था, मैंने इसके माध्यम से उसको पढ़ाना चालू करवाया। जहाँ पे देखते क्यों एग्रीकल्चर पे लोग ध्यान नहीं दे रहा, सबको ध्यान है भैया दरोगा बनना है, बिहार पुलिस चाहे रेलवे बैंकिंग, तीसरा नंबर 3 वो चीज में दिमाग में बैठा हुआ है। दुनिया बहुत सारे नया नया स्कोप है, या इंजीनियरिंग भाई, इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे, कंप्यूटर साइंस है, बहुत सारी चीजें। तो बी फार्मा आप कर सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। बस जरूरी है जागरूकता की। जागरूकता मतलब जानने की। किसी अच्छे पता क्या होगा, बेंगलोर या दिल्ली स्थान में जाइएगा, वहाँ विद्यार्थी को कोई भी शिक्षा लेने से पहले वहाँ एक काउंसलर को मिलवाया जाता है, एक कैरियर गाइडलाइनर को मिलवाया जाता है कि हमारे बच्चों का आप क्या कीजिए, काउंसलिंग करके दीजिए। उसका फी होता है पता है आपको, महंगा महंगा फी लेता है।
बताएं बच्चे को। हम लोग पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चे को काउंसलिंग करके देते हैं कि बाबू तुम्हारे लिए साइंस अच्छा होगा कि कॉमर्स होगा, क्या अच्छा होगा, तुम कौन सा क्या पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, क्या करो नहीं करोगे, तुम कैसे परिवार से हो, तुम्हारे लिए क्या पैसा क्या है, हर एक चीज को हम लोग गाइड करके देते हैं। अभी वक्त नहीं कि मैं तो डिटेल बताऊं, फिर भी कुछ लोगों को उस तरह समझ में आता है। तो ये चीज समझ ली तो हम लोग इसका डिटेल जानकारी चाहिए होगा तो हम लोग से ले सकते हैं आप, जिसमें हम लोग खुद का गवर्नमेंट के साथ कॉलेज के साथ एग्रीमेंट बनाए। क्या बनाया है? एग्रीमेंट। समझ में आता है? अगर एग्रीमेंट लिखी जहां पे डायरेक्ट कोई बिचौलिया या कोई बीच वाले आदमी के थ्रू से नहीं, डायरेक्ट हमारे विद्यार्थी को हम कॉलेज के स्टूडेंट को देंगे, चाहे वो अटेंडिंग क्लास करे चाहे नॉन अटेंडिंग करे। यहां तक कोई नॉन अटेंडिंग करता है तो हम उसको अच्छा से अच्छा राशि भी दिलवाते हैं। समझ में आया? तो ढेर सारी चीजें इसके बारे में अगर जानने का प्रोसीजर होता है, हवा में कुछ नहीं होता है। समाज में भी आप किसी से कुछ लेन देन करते हैं, तरीका होता है, उसका भी एक तरीका होता है। बट ऐसा कोई भी कंफ्यूजन वाला बात नहीं, कोई भी रिस्क वाली चीज नहीं है, हम लोग बेहिचक करते हैं। ठीक है, ढेर सारी चीज इसके बारे में जानना होगा तो आप बताइएगा। नेक्स्ट करिए, ये अलग चीज नेक्स्ट करते जाइए। ये हमारा दरभंगा सीतामढ़ी कॉलेज था, माता सीता वाला। ये मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल कॉलेज, यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट। सो यही पे मैं अपने बातों को विराम दूंगा, लेकिन इससे पहले बताना चाहूंगा शिक्षा के बारे में बहुत सारी चीज बोलने जाए तो बोल सकते हैं, लेकिन आपको दो चीज चुनना है लाइफ में। पहले प्रोफेशनल ट्रेडिशनल एजुकेशन का इंपॉर्टेंस समझिए, पढ़िए अच्छे से, मतलब जो पढ़ रहे ढंग से पढ़िए। दूसरा नंबर बात, कोई भी चीज कम ज्यादा नहीं होता है, लेकिन इंपॉर्टेंस देखिए। कहीं मनी यूट्यूब पे जाते हैं ना, सर्च रिसर्च किया करिए, देखिए किस चीज का जमाना है, किस चीज का वैल्यू है। गलत चीज नहीं यूट्यूब, गलत चीज नहीं है फेसबुक, लेकिन कैसा चीज देख रहे हैं आप, कैसे लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बड़ी बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे लोगों को नॉलेज देने वाले लोग भी हैं, अब बिगाड़ने वाले लोग भी बैठा है यूट्यूब पे। अच्छा चीज सीखिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, कितना भी करिए, मोबाइल से तो छुटकारा मिलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा कम इस्तेमाल